हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म एंड इनपुट एलिमेंट क्या होते हैं, इनपुट एलिमेंट कितने तरह की होती है और साथ ही साथ उसे हम लोग वैलिडेट भी करेंगे। वैलिडेट करने का मतलब ये होता है कि हम लोग को चेक करना एज अ डेवलपर कि जो यूजर ने सही डाटा को जो है इंटर किया है कि नहीं किया है, सही डाटा फिल किया है कि नहीं किया है, इसको वैलिडेशन कहते हैं। तो इसे भी हम लोग चेक करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल एलिमेंट्स को समझते हैं कि टेबल को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर ओपन कर लेंगे। आप कहीं पर भी फोल्डर बना सकते हैं, उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे। उस फोल्डर को ओपन करते ही आप एक index.html की फाइल आप बना लेंगे। इस index.html फाइल में ही हम लोग टेबल को बनाएंगे। टेबल एक्चुअली में होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। टेबल जो होती है वो टेबुलर फॉर्म में हम लोग डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे रो और कॉलम में हम लोग को डाटा को दिखाना होता है, इसी को हम लोग टेबल कहते हैं। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग टेबल से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल ओपनिंग टैग हम लोग बना लेंगे, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग। अब इस टेबल के बीच में जो है जो भी चीजें रो और कॉलम जो है उसी के बीच में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग एक पहला रो बना लेते हैं। ये हुआ पहला रो। अब ये जो टी आर होता है, टी आर का मतलब होता है टेबल रो। तो ये हमारा पहला रो बन गया। अब इस रो के अंदर में कॉलम जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग टेबल के अंदर रो बना रहे होते हैं और फिर उस रो के अंदर में हम लोग कॉलम को फिट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे टी डी। टी डी का मतलब होता है टेबल डिवीजन। ये पहला डिवीजन बन रहा है, मतलब पहला कॉलम बन रहा है। तो पहला कॉलम में हम लोग मान लेते हैं कि इसको कॉलम 1 कह देते हैं। फिर इसको हम लोग शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से नीचे करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर उसको कर देते हैं कॉलम 2, फिर शिफ्ट अल्ट डाउन एरो कॉलम 3। ये हमारी जो है एक रो और 3 कॉलम बन गई है। इसको अब हम लोग देखते हैं। पहले सेव कर लेंगे, उसके बाद फिर नीचे में यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करेंगे। हमारे लिए यहाँ पर एक ब्राउजर ओपन हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कॉलम 1 2 3 आया हुआ लिखा गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग पेस्टिसाइड को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कॉलम हमें दिख रही है। देखिए, अगर इसको बंद कर दिए, यहाँ पर दिख नहीं रही है, ये पता चल नहीं रहा है कि हमें यहाँ पर कॉलम है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉर्डर या फिर कोई है नहीं, कुछ लाइंस है नहीं। उसके लिए हम लोग एक CSS हम लोग ऐड करेंगे। ये सिर्फ दिखने के लिए है, हालांकि टेबल तो ये ऐसे भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एक स्टाइल इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये हमें टेबल जैसी लगे। अब ये जो है कुछ टेबल जैसी लग रही है, तो इसको हम नीचे कर देंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ इस टेबल पे फोकस करना है। अब ये यहाँ पर जो है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 अब सही से टेबल के फॉर्म में दिख रही है। ये हमारा पहला रो बन गया और हमारा ये 3 कॉलम बन गया। अगर हमें दूसरा रो बनाना है तो इसी को हम लोग को कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बजाय लिख ही लेते हैं। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे टी रो, टी आर करेंगे तो टेबल रो, फिर से ये सेकेंड रो बन गई। फिर से हमें जो है कॉलम को ऐड करना होगा, तो फिर से हम लोग कॉलम को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर कॉलम 1 2 3 लिखने के बजाय कुछ हम लोग अच्छे से कुछ लिख देते हैं ताकि जो है समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे नेम कर देते हैं, नेम सिटी एज। ये हमारी हो गई। अब हम लोग यहाँ पर डी डी में पहला हम लोग अपना नाम लिख देते हैं, टी डी करें तो ये पहली जो है ये सेकेंड रो की पहली कॉलम फिल हो गई। अब इसी तरीके से इसको हम लोग शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से नीचे कर देंगे, ये हो जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर सिटी कर देते हैं, सिटी होगी मुंबई, एज हो गई 25। ये सेव करेंगे तो हमारी जो है डाटा फिल हो गई। इस कॉलम का ऑर्डर जो है, जिस ऑर्डर मैटर करता है,
अगर इस नेम को अगर हम लोग इसको नीचे कर देते हैं, अगर अल्ट डाउन एरो से नीचे कर देते हैं, इसको सेव करेंगे तो नाम जो है इधर आ गया, सिटी एज नेम जो है वो चेंज हो गई इसकी ऑर्डर। यहाँ पर जो है जिस ऑर्डर में आई वो ऑर्डर मैटर करती है कि कॉलम जो है पहले क्या बनेगा फिर क्या बनेगा, इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत होती है यहाँ पर कॉलम में। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 कॉलम हम लोग बना लिया, एक हम 2 रो बना लिया हम लोगों ने। पहला रो हो गया हमारा जिसमें हम लोग जो है वो हेडिंग हो गया, हेडिंग। दूसरा रो हुआ हमारा जो जिसमें हम लोग पहला डाटा हम लोग फिल किया। इसी तरीके से हम लोग जो है और डाटा हम लोग फिल कर लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। दिल्ली यहाँ कर देते हैं 27, यहाँ हमारा दूसरा बन गया। एक और बना लेते हैं। ये हमारा जो है 3 कॉलम बन गया जिसमें डाटा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो फॉन्ट है सबकी बराबर आ रही है, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जो है कॉलम का हेड है। जैसे ये जो है वो नेम है, ये हेड है, मतलब ये मतलब एक टेबल का जो है सबसे जो है क्या चीज इस डाटा है उसके बारे में यहाँ पर टेबल का ये टाइटल है, एक तरह से उस कॉलम का टाइटल है। इसको जो है ये फॉन्ट एक जैसी दिख रही है, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डाटा है और कौन सा जो है वो उसका कॉलम का टाइटल है। इसको हम लोग यहाँ पे टीडी की बजाय, क्योंकि ये टीडी की वजह से ही जो है यहाँ पर ये दिख रही है, तो इस टीडी को जो है एक दूसरा एक आता है जिसको कहते हैं हम लोग टीएच। टीएच का मतलब होता है उस कॉलम का हेड। कॉलम का हेड तो हम यहाँ पे टीएच को यहाँ पर भी हम लोग टीएच कर देते हैं, हर जगह कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी टीएच कर देते हैं, यहाँ पर भी टीएच, यहाँ पर भी टीएच। जैसे हम लोग टीएच करेंगे यहाँ पर जो है ये बोल्ड लेटर में आ गई। इससे क्या ये पता चल रहा है कि ये जो है वो हेड है, उस कॉलम का हेड है। अगर हमें इस पूरे टेबल का समझना है कि ये पूरे टेबल को अगर समझें तो इस टेबल का जो ये जो पहला रो है ये हेड है, बाकी जो नीचे है टेबल का ये पूरी बॉडी है उसकी। तो इसको हम लोग एक और तरीके से इसको हम लोग रैप कर सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं टी हेड। टी हेड का मतलब होता है टेबल हेड। तो हमारा जो पहला रो है तो इस पहला रो को इसके अंदर हम लोग कर देंगे रैप। पहला रो हो गया, पहला रो टी हेड के अंदर आ गया। इसमें अगर कुछ यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा कोड पे, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये जो टी हेड का मतलब ये टेबल का हेड है, बाकी जो चीजें हैं नीचे में वो टेबल बॉडी है। तो टी बॉडी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। टी बॉडी को हम लोग यहाँ पे कट करके हम लोग सबसे नीचे में रख देते हैं टेबल से जस्ट पहले। तो क्या होगा, इससे ये पता चल गया कि ये जो ऊपर वाला जो रो है ये टी हेड है और नीचे वाला टी बॉडी। ये सिर्फ समझने के लिए है, सिमेंटिक्स में काम आती है सब। अब हम लोग आखिरी में क्या करते हैं, इसको एक और हम लोग इसी तरह टी बॉडी होती है, टी हेड, इसी तरह से टी फुटर भी होती है। तो टी फुटर में टी फुट हो जाती है, टी फुट जो सबसे लास्ट का होता है। अब लास्ट को हम लोग जो है आखिरी हम लोग टेबल रो बनाते हैं, जिसमें हम लोग टोटल कर देते हैं टी डी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। टोटल नंबर हम लोग कर देते हैं कि यहाँ पर जो फिलहाल 3 है, 3 हम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ जो है 2 ही रो बनाई है, 2 ही कॉलम बनाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। हमें क्या करना है कि जो टोटल नंबर है ये इस 2 कॉलम को कवर करे और जो 3 जो नंबर है वो इस थर्ड कॉलम में आए। उसको करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स आती है जिसको कहते हैं कोल स्पैन। कोल स्पैन का मतलब कि कितने कॉलम को इस जो ये कॉलम को कितने कॉलम में स्पैन करना है। तो यहाँ पर अगर हम 2 कर देते हैं, ये 2 कॉलम में स्पैन हो गई, ये 2 कॉलम में ये जो है वो फैल गई। हालांकि डिफॉल्ट जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि एक कॉलम में तो वो रहेगा ही, लेकिन हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 कॉलम में वो स्पैन हो गई। और हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये 3 कॉलम में स्पैन हो गई। फिर जो 3 है, जो थर्ड है, वो चौथे कॉलम में चली गई, तो नया कॉलम जो है शुरू हो गया। तो इसलिए इसको वापस हम लोग 2 कर देंगे। जब 2 करेंगे तो वापस से जो है ये अपने आप जो 2 कॉलम को इसने कवर अप कर लिया। यही होती है, इसी तरीके से टेबल बनाई जाती है।
चाहे तो इसमें और भी डाटा ऐड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं उससे पहले कि जैसे यहाँ पर कोई भी एक जो है कॉलम है, उसका अगर मान लेते हैं किसी एक को डिलीट कर देते हैं, तब जो है वो पूरी कॉलम डिलीट नहीं होगी। पूरी कॉलम को डिलीट करने के लिए सारे एक-एक कॉलम, हर एक-एक रो से जो है एक-एक उस कॉलम की डाटा को डिलीट करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जो है वो डिलीट होगा पूरी कॉलम। अगर किसी एक भी रो में अगर डाटा है अगर कॉलम की, तो वो जो है कॉलम वो जो है वो ज़्यादा हो सकती है, 3 हो जाएगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। कॉलम को अगर हम लोग बढ़ाते जाएँगे। कॉलम कम करना है तो सारे में से कम करना होगा, सारे में से डिलीट करना होगा, तब जाकर के वो कॉलम जो है वो खत्म होगी, डिलीट होगी। अगर हमको ऐड करना है तो यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं, एक नया कॉलम। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ईमेल, नाम हो गया, ईमेल भी लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ईमेल किया, यहाँ नया कॉलम बन गया, लेकिन नीचे में भले नीचे में जो है वो कॉलम जो है प्रोवाइडेड नहीं थी, इसलिए पूरी जो है ब्लैंक आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पर भी हम लोग डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोग डाटा प्रोवाइड किया, हम लोग डाटा जो है वो फिल होते जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कॉलम ऐड करते जाएंगे, जो है वो ऐड होती चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर ये 2 कॉलम स्पैन था, 3 यहाँ पे आ गया। अब 3 को हमको यहाँ पर करना है 4th कॉलम में, और टोटल स्पैन को हमको 3 कॉलम में, टोटल नंबर को हमको 3 कॉलम में हमको स्पैन करना है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो 2 लिखी हुई थी इसे हमें 3 कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसे 3 करेंगे, ये क्या हो गया, 3 कॉलम में ये जो है वो स्पैन हो गई, 3 कॉलम में वो फैल गई, और जो 3 जो टोटल नंबर था वो आखिरी कॉलम में चली गई। तो यही था बेसिक जो है टेबल, किस तरीके से हम लोग रो बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग कॉलम बनाते हैं। हालांकि रियल प्रोजेक्ट में या रियल वर्ल्ड में इसकी इस्तेमाल नहीं की जा रही होती टेबल की। हमारे पास कई सारे मॉडर्न जो है CSS टूल्स हैं, जैसे फ्लेक्स बॉक्स हो गई, ग्रिड हो गई, इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस तरह की टेबलर डाटा को बनाने के लिए। लेकिन मतलब क्योंकि शुरुआत हुई टेबल से, इस टेबलर डाटा को दिखाने के लिए, इसलिए जो है टेबल समझना जरूरी है कि हम लोग पहले कैसे बनाया जाता था। लेकिन अभी जो है मॉडर्न समय में लेकिन टेबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस तरह की रो कॉलम बनाने के लिए। अभी तो जैसे मैंने बताया कि CSS की इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, उसका इस्तेमाल किया जाता है लेआउट बनाने में या फिर इस तरह की टेबल डाटा को दिखाने में। तो अब हम लोग जो है थोड़ा MDN डॉक्स भी देख लेते हैं टेबल की, कि टेबल के बारे में क्या लिखी हुई है उसमें। ये रहा हमारा MDN डॉक्स, जो टेबल एलिमेंट, इसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत हुई टेबल से। एक कैप्शन का भी एक होता है एलिमेंट, कैप्शन एलिमेंट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्शन का एक बनाया गया एलिमेंट, इसमें लिखा गया फ्रंट एंड वेब डेवलपर कोर्स 2021। होता क्या है कि इस टेबल को एक नाम मिल जाता है। इस टेबल को जैसे कि यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे कोई नाम नहीं ऊपर में टेबल का नाम, तो उस टेबल को नाम देने के लिए यहाँ पे कैप्शन डाला जाते हैं, ताकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस टेबल को नाम मिल गया एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर कोर्स 2021। और आप ये देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ये सब कलर कहाँ से आया, ये कलर आई है CSS की मदद से। यहाँ पर CSS में जो है कई सारी जैसे बैकग्राउंड कलर ऐड की गई है, यहाँ पर जो है काफी सारी, यहाँ पर पैडिंग जो है बॉर्डर हो गई, इस कितनी सारी CSS अप्लाई की गई, तब जाकर के ये जो टेबल जो है इतना सुंदर दिख रहा है। नहीं तो सिर्फ HTML की मदद से वो इतना हो नहीं पाएगा। यहाँ पर जो है टी हेड, जैसे हम लोगों ने इस्तेमाल किया टी हेड, फिर जो है TR हो गई, पहली रो बन गई, फिर TH हो गई, पहला जो है ये बोल्ड लेटर में ये आ गया, पहला जो उस कॉलम का हेड। उसके बाद फिर जो है बाकी TD इस्तेमाल की गई। फिर यहाँ पे साइड में भी जो है टी हेड का मतलब कि इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस रो का हेड बता रहा है। जैसे कि रो में भी हो सकता है कि कुछ कुछ जैसे कि जो है एडमिन, जैसे यहाँ पे नाम हो गया, पर्सन का नाम, इसको हमको मतलब कि थोड़ा हाईलाइट करना है थोड़ा, तो उसको यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो है TH का इस्तेमाल किया यहाँ पर, ताकि उसको जो है बोल्ड कर सकें, ताकि थोड़ी हाईलाइट हो उस रो में। तो इसको, और बाकी सारी जो यहाँ पर डेप्रिकेट है, ज़्यादातर इसकी एट्रीब्यूट जो है वो डेप्रिकेट हो चुकी है, क्योंकि जो है ज़्यादातर अब CSS का इस्तेमाल किया जा रहा होता है डिजाइन, इसलिए जो HTML का इस्तेमाल, जैसे बॉर्डर हो गई, पहले बॉर्डर होती थी, अब उसको हटा दी गई, क्योंकि CSS की मदद से जो है बॉर्डर को हम लोग देखें, यहाँ पे CSS की मदद से बॉर्डर को हम लोग जो है डिजाइन किया जाता है। इसलिए जो है HTML से जो है बॉर्डर को या फिर बीजी कलर को या सेल पैडिंग स्पेसिंग को हटा दिया गया, तो डेप्रिकेट कर गई है।
बाकी और जानकारी के लिए आप इस एमडीएन डॉक्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी चीजें वही है। ये यहाँ पे है, ये बिल्कुल प्योर टेबल है, मतलब प्योर एचटीएमएल के बनाई हुई टेबल, बिना किसी सीएसएस के, तो इसी तरीके से वो दिखेगी। इसमें कोई बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं दिखने वाली है। ये हो गई हमारी टेबल। इसी तरीके से यहाँ पर आप चाहे तो टीएच हो गई, इसको भी पढ़ सकते हैं, उस टेबल हेडर एलिमेंट। तो बाकी जो फिर यहाँ पे टीआर भी है, तो इसको जो है आप आराम से आप चाहे तो इसको पढ़ के समझ सकते हैं, और चाहे तो डिटेल में अगर समझना चाहें तो। बाकी चीजें वही है। अब हम लोग जो है फॉर्म एलिमेंट को और इनपुट एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म एलिमेंट और इनपुट एलिमेंट क्या होती है। आप लोगों ने जरूर फॉर्म भरा होगा कि किसी भी वेबसाइट पर आप जब लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे तो अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड आपने जरूर भरा होगा। तो वही हम लोग अभी बनाने वाले हैं, एक फॉर्म बनाने वाले हैं, जिसमें किस तरीके से हम लोग जो है डाटा को, यूजर जो है डाटा इनपुट कर सकता है और उसको फिर हम लोग चेक करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे हम लोग। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्म जो है बना देते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब इसी फॉर्म के अंदर में ही जो है हमारे सारे इनपुट एलिमेंट जाएंगे। पहला इनपुट एलिमेंट हम लोग शुरू करते हैं टेक्स्ट का। इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे होती है, टाइप एट्रीब्यूट्स होती है। टाइप एट्रीब्यूट्स कई सारी होती है, जैसे बटन हो गई, चेक बॉक्स हो गई, डेट, बहुत सारी होती है। इसको हम लोग इस्तेमाल अभी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट से। टेक्स्ट का टाइप, टेक्स्ट का मतलब कि हम लोग कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। कोई हम लोग कंट्रोल सेव करेंगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गई। लेकिन यहाँ पर जो है पता चल नहीं रहा है कि ये टेक्स्ट मतलब क्या फिल करना है, क्या इसमें डाटा कौन सी ऐड करनी है, किसके लिए यहाँ पे इनपुट फील्ड है। तो उसके लिए यहाँ पर एक लेबल इस्तेमाल किया जाता है। लेबल, लेबल जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही होती है ये इनपुट में क्या डाटा को ऐड करना है। तो लेबल को हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं पहले फर्स्ट नेम। जैसे ही नाम देंगे तो यहाँ पर ये आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे लेवल पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, जबकि लेवल जो होती है वो इनपुट के लिए होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक, यहाँ पर एक 4 एट्रीब्यूट आती है लेवल के अंदर में, फर्स्ट नेम। इस लेवल को हमको इनपुट के साथ में हमको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो 4 में जो नाम, जो टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वही चीज इनपुट में हम लोग आईडी में लिखेंगे। तब क्या होगी, दोनों जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने से फायदा क्या होगा अभी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नेम, ताकि दोनों जो है कनेक्ट हो जाए। दोनों को अगर हम लोग को, अब यहाँ पे क्या होगी, जैसे हम लोग फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे ये अपने आप यहाँ पर फोकस हो गई, और साथ ही साथ हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिल गया यूजर को भी कि जो है इसमें क्या डाटा को फिल करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को हम लोग फिल करेंगे। फर्स्ट नेम हम लोग यहाँ पे कुछ भी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो है चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब सबमिट बटन भी बना लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्म है तो सबमिट बटन भी होगी उसमें। सबमिट बटन के लिए यहाँ पे फिर आ जाता है बटन। बटन, अब बटन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबमिट। यहाँ पर जो बटन की जो टाइप हो जाएगी, वो टाइप हो जाएगी 3 तरह की होती है। एक बटन होती है, बटन मतलब अगर टाइप बटन है तो मतलब नॉर्मल बटन है। एक बटन जो होती है रीसेट बटन, जो कि वैल्यू को रीसेट कर देगी। एक बटन होती है सबमिट बटन। तो सबमिट बटन अगर जब इस पे क्लिक करेंगे तभी जाकर के वो सबमिट होगी, नहीं तो वो जो है सबमिट नहीं होगी फॉर्म में। अब यहाँ पर ये आ गई। अब यहाँ पर हम लोग सबमिट तो हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ उसमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है। लेकिन यहाँ पे इसे समझने वाली बात है कि हम लोगों ने बटन को जो है नीचे रखा है, नीचे हम लोगों ने उसको क्लिक किया, लेकिन वो जो है एक लाइन में आ रही है यहाँ पे बिल्कुल। मतलब कि जो है हम लोग को चाहिए कि सबमिट बटन जो है वो नीचे आए, लेकिन क्या है वो एक लाइन में आ रही है। वो एक लाइन में इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो लेबल है, इनपुट है, बटन है, ये सारी इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो इनलाइन एलिमेंट जो होती है वो एक लाइन में आ जाती है, लेकिन हमें चाहिए कि सबमिट बटन जो नीचे है। तो नीचे करने के लिए इसको एक ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर रैप करना होगा। और ब्लॉक एलिमेंट जो इस्तेमाल की जाती है वो होती है डिव। तो डिव के अंदर जैसे ही इसको अंदर हम लोग रैप कर देंगे तो सबमिट बटन जो है हमारी नीचे आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि ये डिव क्या होता है। ये डिव क्या होता है इसको अब हम लोग समझते हैं। ये डिव जो होता है ये एक जेनेरिक होती है, मतलब कि एक इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं होता है इसका, बस एक ये है जेनेरिक ब्लॉक एलिमेंट।
ज़्यादातर div का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग इस्तेमाल किया बटन को, तो कोई भी इनलाइन एलिमेंट है, उसको अगर ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग div का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। div बिल्कुल जेनेरिक है, मतलब इसको मतलब कहीं भी मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग ये बहुत करने वाले हैं इसका div का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला इस्तेमाल किया है बटन को, क्योंकि बटन जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, दिस इज इनलाइन एलिमेंट। तो ये जो है बिल्कुल एक लाइन में आएगी, जैसे अभी हम लोग देखा कि बिल्कुल लाइन में थी इनपुट के, उसको कन्वर्ट करना था ब्लॉक एलिमेंट में, तो इसलिए हम लोगों ने div को उसको अंदर रैप कर दिया, तो नीचे आ गई। div का इस्तेमाल और एक और जगह किया जाता है ग्रुपिंग में, जैसे कई सारी जो है मतलब कि अलग अलग HTML एलिमेंट को उसको ग्रुप करना है एक में, तो हम लोग div का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे div का इस्तेमाल। जैसे इन लेबल है और इनपुट है, तो ये दोनों भी जो है वो इनलाइन एलिमेंट्स है, तो इसको भी हम लोग div के अंदर हम लोग इसको रैप कर देंगे। रैप करने से फायदा क्या होगा कि जो अगली जो एलिमेंट आएगी वो बिल्कुल नीचे आएगी, ना कि इसके लेवल में आएगी। जैसे ये हम लोग ने फर्स्ट नेम बनाया, अब हम लोग इसी तरह से सेकंड नेम बनाते हैं। सेकंड नेम बनाने के इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग करेंगे शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, तो यहाँ पे बन गई सेकंड, कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह हम लोग कर देते हैं लास्ट नेम। अब यहाँ पे ये हो गई लास्ट नेम। देखिए बिल्कुल सट के आ रहा है, बिल्कुल सट जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी बहुत स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ी सी एक स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं ताकि तो देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे हम लोग स्टाइल ऐड किया, थोड़ी बहुत यहाँ पर गैप आ गई, ताकि समझने में थोड़ी सी, देखने में थोड़ी सी बेहतर हो। अब यहाँ पे देखिए क्या फायदा हुआ div इस्तेमाल करने से। div अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल div को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसको div को एक मिनट हटा देते हैं, तो सेव करते हैं, और एक मिनट इसको स्टाइलिंग को भी हम लोग थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कैसे जो है बिल्कुल जो है फर्स्ट नेम और उसके बाद फिर इनपुट जो है फील्ड, फिर लास्ट नेम, फिर उसका इनपुट फील्ड, ये सारी जो है बिल्कुल एक लाइन में आ रही है। यहाँ देख सकते हैं एक लाइन में आ रही है, तो इसीलिए जो है हम लोग div का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है वो एक लाइन में ना आए, क्योंकि एक लाइन में तो सही लग नहीं रहा है देखने में, और फॉर्म भी इस तरह से होती नहीं है एक लाइन में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर div का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अलग अलग लाइन में आए। और सेव करेंगे, अलग लाइन में आएगी। अब इसको हम लोग कितना ही बड़ा कर लें, देखिए अलग लाइन में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें फॉर्म को फिल करने में। अब यहाँ पर कुछ कुछ समझने वाली चीज़, जैसे यहाँ पर हम लोग ने फोर लिखा, तो फोर लिखे फर्स्ट नेम, तो ये जो लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया मतलब कि स्मॉल लेटर से, फिर हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में नेम लिखे, इसको कहते हैं कैमल केसिंग। ये कैमल केसिंग जो केस होता है, मतलब कई सारे लिखने के तरीके होते हैं ये मतलब कोडिंग में, ये होती है कैमल केसिंग। कैमल केसिंग इसको एक मिनट समझ लेते हैं, कैमल केसिंग होती क्या है। जैसे केस नेम है, कई सारे तरीकों से लिखा जाता है कोड, जैसे दो अलग अलग वर्ड है, तो दोनों को एक साथ लिखना है, तो दोनों को लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो कैमल केसिंग में क्या होता है कि पहला जो लेटर होता है, दो वर्ड में से पहला जो वर्ड का जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, फिर सेकंड वर्ड जो शुरू होगी उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल से शुरू होगा, उसके बाद फिर कोई वर्ड आएगी तो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ये होती है कैमल केसिंग। ये हो गई कैमल केसिंग। पास्कल केसिंग में क्या होती है, जो हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर ही होगा। फिर आती है स्नेक केसिंग। स्नेक केसिंग में जो होती है सारी स्मॉल होती है, स्मॉल वर्ड ही होगी, और उस दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग अंडर स्कोर से, ये अंडर स्कोर से जो है कंबाइन होती है अंडर
इस कोड से जो है ये कंबाइन होगी। फिर आती है केबाब केसिंग। उसमें क्या होती है, पहला वर्ड होएगा, फिर दूसरा वर्ड आएगा, फिर बीच में क्या होगी, बीच में डैश आ जाएगी, ये डैश इसमें आती है। तो ये 4 तरीके होते हैं जो है इस अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग-अलग जो है फॉलो किया जाता है केसिंग को। ज़्यादातर हम लोग एचटीएमएल में या जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैमल केसिंग को ही फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें पहला जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, पहला वर्ड का पहला लेटर, उसके बाद से कैपिटल लेटर में शुरू होगी। ये थे बेसिक नॉलेज इस केसिंग के ऊपर। हम लोग कोडिंग पे वापस आते हैं। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब हमको यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो है अब हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं है। कई बार क्या होगा, अब हम यहाँ पर कई सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं इनपुट के अंदर, इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट नेम फिल नहीं किए हैं, ना ही लास्ट नेम फिल किए हैं, और किसी यूजर ने सबमिट बटन को दबा दिया। ये सही नहीं है कि बिना कोई भी डाटा को ऐड किए हुए सबमिट बटन को सीधा दबा दे, और एरर भी थ्रो नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर वैलिडेशन को ऐड करना होगा, ताकि ये कोई भी यूजर जो है बिना किसी डाटा को ऐड किए बगैर सबमिट पे क्लिक करे तो उसको कुछ ना कुछ एरर शो। उसको शो होने के लिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं रिक्वायर्ड फील्ड जो है एट्रीब्यूट्स होती है इनपुट के अंदर। इसका मतलब कि ये रिक्वायर्ड है, बिना जो है उसके डाटा फिल नहीं होगा, डाटा जो है वो सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एरर आ गया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि हम यहाँ पर रिक्वायर्ड किए इसलिए यहाँ पर ये आ गया। लास्ट नेम में नहीं है इसलिए जो है लास्ट नेम में वो नहीं आया, तो इसमें हम लोग यहाँ पर पहला हो गया रिक्वायर्ड, तो लास्ट नेम भी हम लोग कर देते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड, लेकिन दोनों ही जरूरी है हमें ये इनपुट। उसके बाद फिर रिक्वायर्ड तो हम लोग कर दिए, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कोई जो यूजर वो एक ही लेटर लिखे और फिर सबमिट कर दे। यहाँ पे एक लेटर लिखे सबमिट कर दे। अब भाई अब फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो एक जो है एक लेटर किसका होता है, किसी का भी फर्स्ट नेम नहीं होता है। कम से कम मतलब 3 लेटर तो होते हैं, कम से कम 2 या 3 लेटर तो कम से कम होंगे। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आती है, इसको बोलते हैं मीन लेंथ। मीन लेंथ में क्या होती है, हम लोग मिनिमम लेंथ हम लोग दे सकते हैं कि कम से कम मिनिमम इतनी लेंथ तो यूजर को टाइप करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो सबमिट होगा। तो मिनिमम लेंथ, उसी तरह से मैक्सिमम लेंथ भी होती है कि कितना मैक्सिमम लेंथ जो है वो टाइप कर सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे कर देते हैं कम से कम 20, कम से कम 20 तक तो ठीक है भाई, यूजर जो है डाटा को ऐड कर सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है। 20 से ज़्यादा मतलब कि पहला फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 20 से ज़्यादा मतलब कि उतनी तो नहीं होती है, तो हम लोग इसको भी लास्ट नेम में भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ पर हम लोग पहला लेटर लिखेंगे सिर्फ ए, यहाँ पे ए लिख देते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर फिर जो है एरर शो होगी, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर और मोर। तो 3 या 3 से ज़्यादा कैरेक्टर करिए तब जाकर के ये सबमिट होगी। तो हम लोग यहाँ पे 3 से ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अमित, मैं अपना नाम लिख देता हूँ IT, यहाँ पर लिख दिया लास्ट नेम तो अमित नहीं, लास्ट नेम लिख देते हैं कुमार। तब यहाँ पे सबमिट करेंगे, तब यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगी। सबमिट हो जा करके फिर ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, इसका मतलब हो गया कि ये सबमिट हो गई। प्लेस होल्डर का मतलब होता है, इसे टाइप करेंगे तो ये यहाँ पर दिख रही होगी फर्स्ट नेम। ये प्लेस होल्डर जो होती है ये हट जाएगी, ये सिर्फ एक मतलब कि पीछे लिखी होती है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ बताने के लिए होती है यूजर को कि क्या इसमें डाटा को फिल करना है। ये प्लेस होल्डर हो गई, लिख देते हैं प्लेस होल्डर। दोनों में प्लेस होल्डर हो गई। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो आती है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नेम की। अगर जब हम लोग इसको डाटा को जब हम लोग गेट करेंगे कहीं पर, किसी मतलब कि किसी बैकएंड पर हम लोग जब इसको डाटा को सबमिट करेंगे, तो किस फॉर्म में वो रिसीव होगी, तो वो होती है नेम के फॉर्म में होती है। नेम जो होती है किसी भी इनपुट का, वही उसका आइडेंटिटी होती है कि कैसे उस डाटा को गेट किया जाएगा। इसको हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट नेम, या कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए जो है यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर भी लास्ट नेम, क्योंकि पीछे जो सर्वर पे जो डाटा जाएगी, हम लोग जब डाटा सबमिट करेंगे तब जो है वो इस नेम की मदद से ही जो है वो डाटा को गेट करेगा। तो हम लोग दूसरा इनपुट हम लोग टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि है टाइप ईमेल। ईमेल भी फिल करना होता है, टाइप हम लोग लेते हैं ईमेल।
फिर हम यहाँ पर div सबसे पहले बनाएंगे, div बनाना भूल गया। यहाँ पे लेबल, फोर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे ईमेल। यहाँ पर आईडी देंगे क्योंकि हमें मैच करनी होती है लेबल के साथ में। यहाँ पर ईमेल, अब हम लोग यहाँ पर ईमेल दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो है जब तक ईमेल रेफरेंस नहीं लिखेंगे तब तक जो है सबमिट नहीं होगी। जैसे अगर मान लेते हैं इस डाटा को अगर भर देते हैं, मान लेते हैं, और ईमेल हम लोग ने यहाँ पे ईमेल जो है हम लोग लिखे, यहाँ तो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एरर देगा कि जो है प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। अगर हम लोग @ भी अगर इंक्लूड कर देते हैं फिर भी ये जो है नहीं होगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, दिस इज नॉट द एक्चुअल ईमेल। जब तक हम लोग एक्चुअल ईमेल जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ये सबमिट होगी भी नहीं। ये क्योंकि ये जो है इसके अंदर डिफॉल्ट ये वैलिडेशन है, और जैसे हम लोग टाइप ईमेल इस्तेमाल करते हैं तो इस मतलब कि ये डिफॉल्ट जो है ये ईमेल टाइप को चेक करता है। जब तक ये ईमेल नहीं होगी तब तक ये जो है सबमिट नहीं होगा। अब ये ईमेल सही दे रहे हैं तो सबमिट हो गई। फिर यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ जो है नहीं होती है, इसमें सिर्फ ईमेल चेक होती है। इसमें मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ नहीं होती, इसके अंदर प्लेस होल्डर होता है ईमेल, और नेम होता है। नेम तो इम्पोर्टेंट है। ये हमारी जो है ईमेल हमारी टाइप जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग करते हैं, ईमेल हो गया, अब पासवर्ड करना है। पासवर्ड को इसको हम लोग जो है कॉपी करके फिर नीचे में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे 4 पे यहाँ पे कर देते हैं हम लोग पासवर्ड। टाइप में हम लोग कर देते हैं पासवर्ड। आईडी में इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर नेम में ही पेस्ट कर देते हैं, प्लेस होल्डर में कर देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड सेव करते हैं। अब ये टाइप पासवर्ड इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जब हम लोग इसमें पासवर्ड टाइप करेंगे तब इसमें कुछ जो है दिखेगी नहीं, कुछ सब जो है डॉट 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 दिखेगी। तब यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रही है, बिल्कुल डॉट 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 दिखेगी। ये फ़ायदा है टाइप पासवर्ड को इस्तेमाल करने से। अब इसमें भी हम लोग को मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ देनी पड़ेगी, तभी तो, नहीं तो बिना पासवर्ड के कोई सबमिट कर देगा। तो यहाँ पर जो है कम से कम हम लोग मिनिमम लेंथ दे देते हैं, मिन लेंथ दे देते हैं, कम से कम 8 डिजिट का कम से कम पासवर्ड होना चाहिए। फिर मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कम से कम 20 है, 20 बहुत है पासवर्ड के लिए। तो ये हमारी हो गई पासवर्ड। अब हम लोग इस करते हैं इस्तेमाल एज का। एज हम लोग जो है नंबर, हमें एज भी चाहिए, हमें एज में हम लोग नंबर टाइप हम लोग देखेंगे, लेवल। टाइप हम लोग यहाँ पे कर देंगे नंबर, फिर आईडी यहाँ पे कर देंगे जो एज। अब यहाँ पे ये नंबर आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर अप और डाउन यहाँ पे एरो आ रहा है। इससे क्या होगी, ये नंबर है ये। अब ये नंबर जो है शो करेगी, तो यहाँ पर जो है नंबर दे सकते हैं। यहाँ नंबर जो भी दे सकते हैं, 20 है, 25 है, 30 है, दे सकते हैं, जो भी एज होगी। तो ये नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये टाइप। माइनस भी जा सकती है और प्लस भी जा सकती है। तो इसमें हम लोग अब किसी की एज तो माइनस होगी नहीं, -3 तो -2 तो होगी नहीं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग को जो है एक वैलिडेशन लगानी होगी कि एज कम से कम जो है मतलब 0 से तो 1 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एज करते हैं यहाँ पे बिन। अब यहाँ पे मिन लेंथ नहीं होगी, यहाँ पे मिन होगी। मिन का मतलब होगा कि मिनिमम कितनी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमको कर सकते हैं 5 साल, कम से कम 5 साल होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग मैक्स करेंगे, मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम हम लोग कर देते हैं, मान लेते हैं कि 50 साल। मिनिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो शुरू होगी सीधे 5 से शुरू होगी। अगर हम यहाँ पे अगर 5 अगर कम करें, प्लेस करें 2 और सबमिट करें, तब यहाँ अरे यहाँ पे तो 1 मिनट यहाँ पे डाटा फिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 करके फिर सबमिट करते हैं।
तो यहाँ पे जो है एरर आ गया, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। पाँच के बराबर या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर हम लोग प्लेस होल्डर या फिर हम लोग सिर्फ नेम दे देंगे, नेम एज। अब हम लोग देखते हैं टाइप फाइल, ये कैसे हम लोग जो है अपने कंप्यूटर से जो है फाइल को हम लोग अपलोड कर सकते हैं। जैसे प्रोफाइल फोटो होगी, कई बार प्रोफाइल फोटो हम लोग को चुननी पड़ सकती है, तो प्रोफाइल फोटो को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर से। इमेज लेवल, कोई भी आप फाइल जो है यहाँ पर जो है हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फाइल जो है वो शो नहीं होगी, फाइल सेलेक्ट हो गई है। यहाँ पे केस नंबर यहाँ पे आ गया है, फोटो का जो भी है वो आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने फोटो को सेलेक्ट किए वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि हम लोग उसको शो नहीं कर पा रहे हैं। वो इमेज हमें जरूरत पड़ेगी इमेज टैग की, उसके लिए मतलब काफी जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, तब हम लोग उसको रेंडर कर पाएंगे उस इमेज को। लेकिन यहाँ पर वो सेलेक्ट हो गई है, तभी यहाँ पर वो नाम आ गया है। यहाँ पर हम लोग टाइप फाइल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमें अपनी जो है कंप्यूटर से फाइल को अपलोड करना होता है। यहाँ पर जो है टाइप फाइल हो गई। अब यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीजें होती है, इसमें एक एट्रीब्यूट आती है जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब कि क्या क्या चीजें ये एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे जो है ये इमेज फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करेगा, कि जो है एक्सेप्ट करेगा। इसमें हम लोग इमेज लिख सकते हैं, इमेज फॉरवर्ड / तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एक्सेप्ट इमेज हम लोगों ने टाइप किया, तो इसका मतलब ये होता है एक्सेप्ट हम लोग जो इमेज फॉरवर्ड / और हम लोगों ने फिर स्टार हम लोग किया, ये सिर्फ जो है सिर्फ इमेज को ही जो है सिर्फ ये यूज करेगा फाइल। बाकी किसी डॉक्यूमेंट को या किसी पीडीएफ फाइल को ये जो है वीडियो को ये बिल्कुल भी ये जो है नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं इमेज फाइल। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि सिर्फ इमेज फाइल को ही जो एक्सेप्ट करना है। अब हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है अपना डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं। डेट, अगर डेट चुनना होगा हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं DOB। यहाँ पर जो है इनपुट, टाइप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट, ID हो जाएगी हमारे यहाँ पे DOB। हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने यहाँ किया सेव, तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो है कैलेंडर खुल गया। अब यहाँ से जो है हम लोग किसी भी जो है डेट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 2025 दिखा रहा है, तो इसको पीछे जा सकते हैं आराम से। पीछे जाएंगे, यहाँ पर जो है मैं अपना कर लेता हूँ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है डेट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप डेट को डेट सेलेक्ट करने के लिए। अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे, रेडियो। सबसे पहले हम लोग P इस्तेमाल कर लेते हैं, RU। लेबल इस्तेमाल करेंगे, लेबल RU जेनजी। हम पूछेंगे कि जेनजी है या जेन अल्फा है या मिलेनियल है, इसमें तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले 4 जेन जी, ऊपर जेन जी आ गया। तो यहाँ पर होगा इनपुट, इनपुट में टाइप हो जाएगी रेडियो। रेडियो जो होती है वो इस तरीके से दिख रही होगी, इस तरीके से बटन आपने जरूर देखा होगा। यहाँ पर इनपुट पहले आएगी, लेबल बाद में आएगी, लेबल बाद में आएगी। RU ये सवाल पूछ रहे हैं पहले हम, क्या RU इन तीनों में से क्या है। हम लोगोने पहला किया है
बीच में से इसी को हम लोग कॉपी करके 3 बार करेंगे। यहाँ पे टाइप रेडियो, फिर यहाँ पर आईडी हो जाएगी, आईडी हम लोगों ने दिया नहीं, फोर जेनजी हो गई, यहाँ पर आईडी देना होगा, आईडी जेन जेड। अब हम लोग यहाँ इनपुट में नेम ऐड करेंगे। नेम में हम लोग लिखेंगे कि किस में हम डाटा को स्टोर करना है। पर्सन जेन, पर्सन जेन का पर्सन जनरेशन, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी जेन सी। वैल्यू जो होगी, जो एक्चुअल वैल्यू क्या हम लोग जो है सेलेक्ट करेंगे तीनों में से, तो कौन सी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे तीनों आई, इसमें से हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग आईडी ले लेते हैं, यहाँ पर आईडी हम लोग यहाँ पे दूसरी होगी, जेनजी हो गई, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जेन अल्फा, यहाँ पे आईडी हो जाएगी जेन अल्फा। यहाँ पे जो नेम होगा, नेम सेम होगा क्योंकि हम लोग को तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, इसलिए जो नेम होगा वो एक ही नेम में उसकी वैल्यू अटैच होगी, वैल्यू अलग अलग होगी, नेम के साथ में एक ही वैल्यू जाएगी जेन अल्फा। अब ये क्या हो गई, वैल्यू अलग अलग। यहाँ पर जेन जी है तो यहाँ पर लिखते हैं जेन अल्फा, जेन अल्फा। अभी दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट होगी, एक को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरी जो है वो हट जाएगी। ये किस लिए हुआ, क्योंकि हम लोगों ने नेम जो है वो सेम दिया है इन दोनों में। यहाँ पे हम लोग तीसरे में कर देते हैं, यहाँ पे मिलेनियर, यहाँ पे तीसरे में हम लोग जो है मिलेनियर कर लेते हैं। यहाँ 4 हो गई, यहाँ पे आईडी हो जाएगी, आईडी में हम लोग जो है सेम हम लोग इसी को इस्तेमाल करेंगे, मिलेनियर हो गई। यहाँ पे हम लोग नेम इस्तेमाल करेंगे, नेम सेम होगा पर्सन जेन, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो दूसरी हो जाएगी मिलेनियर। हम यहाँ पे मिलेनियर करना होगा। अब यहाँ पर जो है तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो ये किस लिए हुआ, ये इसलिए हुई क्योंकि नाम जो है, नेम जो है, नेम एट्रीब्यूट जो है तीनों में सेम है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। ये वैल्यू अलग है, यहाँ की वैल्यू अलग है, यहाँ की वैल्यू अलग है। जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जब इसको सबमिट करेंगे, तो इस नेम के साथ में जो वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू अटैच हो जाएगी। ये हो गई हमारी रेडियो टाइप। अब हम लोग एक नए जो है HTML एलिमेंट के बारे में जानेंगे, जो कि फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, जो कि इनपुट टाइप नहीं है लेकिन उस फॉर्म को इस्तेमाल की जाती है, वो सेलेक्ट है। जिसे हमें कई बार सेलेक्ट करना होता है, कई बार हमारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उसमें से को सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लेबल, इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे जेंडर। यहाँ पर हमें ऑप्शंस देने होंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास में। ऑप्शन सबसे पहले हो जाएंगे मेल, जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे फीमेल, हो जाएंगे थर्ड जेंडर, 3 जेंडर हो गए। अब यहाँ पर जो है इसको वैल्यू देना पड़ेगा ऑप्शंस को। वैल्यू के कैसे पता चले, वैल्यू देना पड़ेगा, वैल्यू में हम लोग मेल। अब इस नेम के साथ में ये वैल्यू अटैच हो जाएगी, जो भी हम लोग ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेल, बोलते हैं फीमेल, कैपिटल लेटर होते हैं, इसको स्मॉल करना होगा। यहाँ पे कर देते हैं थर्ड जेंडर। सेलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पर हमारे पास जो है सेलेक्ट ऑप्शन ओपन हो गया। ये होता है सेलेक्ट एलिमेंट, यहाँ पर ऑप्शन से होते हैं, इसमें तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुरू में ही मेल आ जा रहा है, तो शुरू में मेल से हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक और ऊपर में एक ऑप्शन दे देंगे, जिसमें वैल्यू हम लोग जो है वो हम लोग कर देते हैं, वैल्यू हम लोग कुछ देंगे नहीं, हम लोग बिल्कुल इसी तरह से खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे सेलेक्ट जेन
इससे होगा क्या कि हमें जो है, हाँ, अब जेंडर हमें नहीं दिखेगा। या इसे ओपन करेंगे तो हमें इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, मेल हो गया, फीमेल हो गया, या थर्ड जेंडर हो गया। जब कुछ से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास ये शुरू में सिलेक्ट जेंडर का हमारे पास में लिखा हुआ आएगा, जिसमें वैल्यू जो होगी वो कुछ नहीं होगी, बिल्कुल एम्प्टी होगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिर में एक आखिरी आता है कि HTML एलिमेंट है, जो कि इनपुट से नहीं है, वो एक इनपुट जैसा ही है, लेकिन वो बड़े पैराग्राफ को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले लेबल दे देते हैं। लेबल में लिखते हैं योर टेक्स्ट, और ये में से योर कमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर कमेंट। तो हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को ऐड करते हैं, टेक्स्ट एरिया HTML एलिमेंट को ऐड करते हैं। इसके अंदर फिर हम लोग सेम हम लोग आईडी हम लोग डालेंगे, कमेंट, फिर हम लोग नेम देंगे। इसके अंदर जो है कुछ कुछ चीज़ें एडिशनल देनी पड़ती है, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स। तो कॉलम्स हम लोग दे देते हैं कम से कम जैसे 30, रोज दे देते हैं यहाँ पे 10। इससे होगा क्या कि हमारे लिए जो है एक ओपन हो जाएगा टेक्स्ट एरिया। इस टेक्स्ट एरिया के हम लोग जो है मल्टीपल लाइन्स ऑफ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो नॉर्मल जो इनपुट होता है, इसमें हम लोग सिर्फ एक ही लाइन लिख सकते हैं। अगर हम इसमें इंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट वो इनपुट पे चला जाएगा, या नेक्स्ट जो है वो HTML एलिमेंट पे चला जाएगा। वो मल्टीपल लाइन नहीं हो सकती है नॉर्मल हमारे इनपुट में, इनपुट जो हमारा जो एलिमेंट है। लेकिन टेक्स्ट एरिया में क्या हो सकता है कि हम लोग मल्टीपल लाइन्स हम लोग लिख सकते हैं, और कितने भी लाइन हम लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें ऐसी इशू नहीं है। इसलिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल लिख रहे होते हैं। जब हमें कोई बड़ा पैराग्राफ लिखना होता है तो हम लोग टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये कॉलम्स और रो देने जरूरी होते हैं, तभी जाकर के इसकी साइज जो है वो बनेगी। इसको हम लोग जो है रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारी जो है टेक्स्ट एरिया हो गई। काफ़ी सारे हम लोगों ने इनपुट टाइप को हम लोगों ने समझ लिया, और भी कई सारे हैं। सबको समझ पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो है इसको सबमिट करते हैं। जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इशूज आएंगे। तो इस सबसे पहले इसको जो है फिलअप कर लेते हैं, दे देते हैं, कुछ चेक कर लेते हैं। सबमिट हो जा रही है, साथ साथ में जो है रिसेट भी हो जा रही है। तो ये चीज़ जो है हमारी जो है फॉर्म बन के तैयार हो गई है। इसमें अंदर कई सारे और भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बटन टाइप जो है वो सबमिट है, और यहाँ पे बटन टाइप जो होती है वो रिसेट भी हो सकती है। रिसेट बटन, रिसेट हो गया। अब इस रिसेट से क्या होगा कि जैसे हमने उनको डाटा फिल किया, हमें सही नहीं लग रहा, तो रिसेट बटन को दबाते ही वो जो है वो खाली हो जाएंगे। अब इसको जो है फॉर्म को सबमिट करने के कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म के अंदर आता है एट्रीब्यूट एक्शन। ये एक्शन जो है, हालांकि यहाँ पे वो कर नहीं सकते हैं, ये एक्शन के अंदर एक URL आ रही होती है जहां पर हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। कोई बैकएंड सर्वर होगा जहां पर हम लोग इसको सबमिट करेंगे, वहां पे जाके फिर ये चेक होगी बैकएंड में, फिर जाके हमें जो है वो अकाउंट ओपन होगा या चेक होगा, वैलिडेशन होगी बैकएंड में। तो ये जो एक्शन यहाँ पर जो है हम लोग को URL देना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं द URL ऑफ ए प्रोग्राम दैट प्रोसेस द फॉर्म इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इस एक्शन में जो URL प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर जाकर ये सबमिट होती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है मेथड। मेथड जो होती है पोस्ट मेथड हम लोग यहाँ पे होती है, क्योंकि पोस्ट मेथड के थ्रू ही हम लोग जो है कि किसी सर्वर URL पे हम लोग इस मैसेज को, इस फॉर्म को हम लोग जो है डाटा को सेंड कर रहे होते हैं। ये हमारा जो है फॉर्म और इनपुट, ये हमारा जो एलिमेंट है यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग जो है MDN डॉक्स पे जाते हैं। MDN डॉक्स पे हम लोग जो है चेक कर लेते हैं इनपुट। ये रही इनपुट HTML इनपुट एलिमेंट। तो HTML इनपुट एलिमेंट जो होती है वो कई सारी होती है, जैसे यहाँ पर जो है कई सारे देख सकते हैं। जो हम लोग टेक्स्ट इस्तेमाल किया, नॉर्मल टेक्स्ट है।
अब इनपुट टाइप के अंदर बहुत सारी हो सकती है इनपुट टाइप, जैसे एक बटन टाइप भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि हम लोग इनपुट में बटन टाइप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बटन के लिए इस्तेमाल बटन ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सबसे नीचे में सबमिट हम लोगों ने बटन किया है, यहाँ बटन में इस्तेमाल किया। अब हम लोग जो है इनपुट से भी जो है बटन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इनपुट में अगर हम लोग को यहाँ पर सिर्फ टाइप जो है वो बटन देनी होगी, बटन हम टाइप दिए। बटन टाइप देने से क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक बॉक्स बन के आएगी और इसके अंदर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू जब देंगे इसमें हम लोग कर सकते हैं सबमिट। उसके बाद फिर हमें नेम देनी पड़ेगी, नेम टू सबमिट। यहाँ पर जो है बटन क्रिएट होगी। ये जो है इनपुट के थ्रू क्रिएट हुई है, इनपुट टाइप बटन के थ्रू। और यहाँ पे हम लोगों ने बटन डायरेक्ट हम लोगों ने HTML बटन एलिमेंट का इस्तेमाल किया। तो ये ज़्यादा सही है, ज़्यादातर मतलब कि इस्तेमाल यही बटन एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था बटन क्रिएट करने के लिए। इस इनपुट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता है। फिर आती है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हम लोग यहाँ पर इस तरीके चेक बॉक्स हम लोग बना सकते हैं। टाइप चेक बॉक्स में कलर की मदद से हम लोग कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी कलर्स हैं, तो कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं टाइप का कलर में। फिर डेट को हम लोगों ने देखा था, डेट को हम लोग किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ईमेल को भी हम लोगों ने देखा, फिर फाइल को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फाइल को चूज कर सकते हैं। फिर इमेजेस आ गई, कई सारी हैं यहाँ पर जो है टाइप है, सारे को जान पाना है। जैसे रेंज है, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़ करके समझ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रीसेट हो गई, सर्च हो गई, सबमिट हो गई, टेक्स्ट हम लोगों ने देखा, URL भी कई सारी हो गई एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे कई सारी जो है एट्रीब्यूट्स भी आती है। तो कई सारी हम लोग मैक्स देखा, हम लोगों ने मैक्स लेंथ हम लोगों ने देखा, मीन देखा, मीन लेंथ हम लोगों ने देखा। उसी तरह से कई सारी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये हमारा जो है ये खत्म होता है यहाँ पर हमारा फॉर्म एलिमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।